Hello students, in today's lecture we are going to see chapter number 3, the great banyan. बरगद, बनियन मतलब क्या होता है? बरगद का पेड़ आपने आसपास में देखा होगा, जो बहुत बड़ा होता है, जिसकी जड़ें लंबी लंबी दूर तक रहती है और इसकी जो शाखाएं हैं यानी कि उसकी ब्रांचेस हैं वो इस तरीके से नीचे भी आती है ना, नीचे ऐसे लटकती रहती है। लटकने के बाद में ये ज़मीन में भी जाती है और वहाँ पर भी अपने जड़ें पसार देती है। तो ये बहुत ही हैवी पेड़ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा घना होता है। बच्चे इनके छाँव में जैसे इनकी टहनियों पे झूले लगा के, रस्से लगा के बांध के और फिर क्या करते हैं, झूला भी झूलते हैं। अपने आसपास बरगद का जो पेड़ है, बनियन ट्री है, वो बिल्कुल देखा होगा। लेकिन आजकल क्या है, शहरीकरण यानी कि सिटीज़, जो गांव हैं वो सिटीज़ में तब्दील हो रहे हैं, तो लोगों को एकोमोडेट करने के लिए, लोगों के लिए रहने की व्यवस्थाएं करने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। हाईवेज़ बन रहे हैं, तो हाईवेज़ जब बनते हैं तो ऐसे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको क्या है, काटा जा रहा है। तो इस कारण क्या हो रहा है कि ये बरगद के जो पेड़ है, ये बरगद के पेड़ जो है ये क्या हो रहा है, नष्ट हो रहे हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन आप यदि देख रहे हैं तो आप लकी हैं। ओके, नाउ द ग्रेट बनियन, महान बनियन। नेम सम ट्रीज दैट यू फाइंड अराउंड यू। नेम सम ट्रीज, आपको क्या करना है, ट्रीज के नेम्स लिखना है। दैट यू फाइंड अराउंड यू, आपके आसपास में आपको जो दिखाई देते हैं वैसे ट्रीज के आपको क्या करना है, नाम लिखना है। विच वन डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सा सबसे अच्छा, लाइक द मोस्ट का मतलब होता है आपको सबसे अच्छा कौन सा ट्री लगता है वो आपको लिखना है। तो चलिए, जस्ट as old men are the most gentle, so are big trees the most friendly। जैसे कि जो ओल्ड मैन होते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, आर द मोस्ट जेंटल, बहुत ही सभ्य होते हैं। जेंटल का मतलब हम सभ्य बोल सकते हैं। सो आर बिग ट्रीज द मोस्ट फ्रेंडली, वैसे ही बिग ट्रीज यानी कि जो बड़ी बड़ी ट्रीज होती है वो कैसी होती है, मोस्ट फ्रेंडली यानी कि बहुत मित्रता भरा व्यवहार हमसे रखती है, फ्रेंडली होती है। द बनियन इज पॉसिबली द बिगेस्ट एंड फ्रेंडलीएस्ट ऑफ ऑल आवर ट्रीज। जो बनियन ट्री है ये सबसे बड़ी और क्या है, फ्रेंडलीएस्ट, सबसे ज़्यादा मित्रतापूर्ण व्यवहार रखने वाली ट्री है ऑफ ऑल आवर ट्रीज, है ना। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि उसकी छाँव में क्या करते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इसको, ट्री को हमने क्या बोला है कि ये फ्रेंडली नेचर वाली है ना। वी डू नॉट सी मैनी बनियन ट्रीज इन आवर सिटीज़ नाउअडेज। वी डू नॉट सी, हम लोग नहीं देखते हैं, मैनी बनियन ट्रीज, बहुत ज़्यादा बनियन ट्रीज आजकल हम हमारे सिटीज़ में नहीं देखते हैं। नाउअडेज का मीनिंग होता है इन दिनों। These trees require plenty of space to spread themselves out. This tree require, इन trees को require मतलब चाहिए, क्या चाहिए होता है, plenty of space, बहुत ज़्यादा प्रमाण में space चाहिए होती है, जगह चाहिए होती। plenty मतलब ज़्यादा। to spread यानी to spread का मतलब होता है फैलने के लिए। themselves out मतलब खुद को फैलाने के लिए उनको क्या है, बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है। बट इन आर ओवर क्राउडेड सिटीज़, लेकिन हमारी ओवर क्राउडेड मतलब क्या है, भीड़ भाड़ वाली। ओवर क्राउडेड भीड़ भाड़ से भरी हुई, पूरी बहुत ज़्यादा भीड़ वाले जो सिटीज़ हैं हमारे, वेयर देयर इज़ बेयरली इनफ लिविंग स्पेस फॉर पीपल, जहाँ पर बेयरली मतलब नहीं होती है, लगभग नहीं होती है, इनफ लिविंग स्पेस यानी कि रहने के लिए भी हमारे पास जब जगह नहीं होती है, ऐसे सिटीज़ में इट इज़ टू हार्ड टू फाइंड अ फुल ग्रोन बनियन ट्री। इट इज़ टू हार्ड यानी कि बहुत कठिन होता है। क्या कठिन होता है, टू फाइंड यानी कि ढूंढना, अ फुल ग्रोन बनियन ट्री यानी कि एक बड़ी सी विकसित, फुल ग्रोन का मतलब पूरी तरीके से विकसित जो बनियन ट्री है उसको ढूंढना क्या होता है, मुश्किल होता है। आफ्टर ऑल अ फुल ग्रोन बनियन ट्री टेक्स अप एज मच स्पेस एज अ 3-storied बिल्डिंग। जो फुल ग्रोन बनियन ट्री होती है वो जगह कितनी जगह रोकता है, इट टेक्स अप एज मच स्पेस एज अ 3-story बिल्डिंग। 3-story बिल्डिंग का मतलब होता है 3 मंजिल वाली जो इमारत होती है, बिल्डिंग होती है, वो जितनी जगह रोकती है उतनी जगह कौन रोकता है, एक पूरी तरीके से विकसित हो चुका बनियन ट्री रोकता है, यानी कि उसको बहुत सारी जगह चाहिए।
ऑफ कोर्स, बिल्कुल, स्पेशियस पार्क्स हैव बनियन ट्रीज, है ना। स्पेशियस पार्क्स यानी कि पार्क जिसमें हम घूमने जाते हैं नॉर्मली, तो वो स्पेशियस होते हैं, वहाँ पर जगह होती है, तो वहाँ पर बनियन ट्रीज आपको देखने को मिलेगी। एवरी विलेज हैज़ एटलीस्ट वन, और लगभग सभी विलेज में एटलीस्ट एक पार्क जो होता है वो घूमने के लिए होता है, और उसमें एक ट्री आपको लगभग देखने को मिलेगी। द बनियन ट्री हैज़ वॉट आर कॉल्ड एरियल रूट्स। बनियन ट्री के होते हैं, क्या होते हैं? एरियल रूट्स होते हैं। एरियल जैसे मैंने अभी बताया कि उसकी जो ब्रांचेज है, रूट्स जो हैं वो क्या होते हैं? नीचे तक आ जाते हैं। एरियल रूट्स दैट इज इट ब्रांचेज ड्रॉप टू द ग्राउंड, और उसकी जो ब्रांचेज है वो कहाँ गिरती रहती है? ड्रॉप टू द ग्राउंड, ग्राउंड तरफ आती रहती है। नाउ टेक रूट्स अगेन, और वो ज़मीन के अंदर जाके वापस से क्या करते हैं? वापस से उसके रूट्स बनाते हैं ना, सेंड आउट मोर ब्रांचेज, और दूसरी ब्रांचेज वो बाहर भेजते रहते हैं। ब्रांचेस का मतलब होता है डालियाँ। ऑन देयर ओन, खुद से ही ये काम ये करते रहते हैं। देयरफॉर, इसीलिए, देयरफॉर मीन्स इसीलिए, आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों बाद, द ट्री फॉर्म्स अ फॉरेस्ट ऑफ इट्स ओन। कुछ सालों बाद अगर आप देखेंगे तो आपको यूँ लगेगा कि मैं एक छोटे से जंगल में हूँ। फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है? जंगल। वो खुद से ही अपना जंगल जैसा सिस्टम बना लेते हैं। नाउ ऑन विच इज़ टू बिग टू बी सीन एट वंस, और हम खुद से उसको इतना बड़ा हो जाता है कि हम उसको देख नहीं सकते हैं एक बार में। नाउ नो वंडर द बनियन वॉज चूजन टू स्टैंड फॉर द हेयर ऑफ लॉर्ड शिवा। ओके, नो वंडर, इसमें कोई शक नहीं है, शंका को स्थान नहीं है कि बनियन वॉज चूजन, बनियन को चूज किया गया है, पसंद किया गया है, टू स्टैंड फॉर द हेयर ऑफ लॉर्ड शिवा, कि हेयर मतलब वंशज, लॉर्ड शिवा का यानी कि भगवान शिव का वो वंशज है। इस तरीके से हम बरगद को मानते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जगहों पे बरगद के पेड़ की पूजा भी की जाती है। द एरियल रूट्स ऑफ द बनियन आर लाइक पिलर्स सपोर्टिंग अ ग्रेट बिल्डिंग। एरियल रूट्स जो होते हैं, जो हैंगिंग करते हैं, लटकते रहते हैं बरगद के ट्री पर से, उनको हम क्या बोलेंगे? एरियल रूट्स बोलेंगे। एरियल मतलब वो एक प्रकार के रूट है, लेकिन वो एयर में है, एरियल में है, हवा में है, अंदर ज़मीन के अंदर नहीं है, इसलिए हम उसको बोलेंगे एरियल रूट्स। तो द एरियल रूट्स ऑफ द बनियन आर लाइक पिलर्स। पिलर्स मतलब खंबे, जैसे एक बिल्डिंग को सपोर्ट कौन करता है? पिलर्स, जो कॉलम बोलते हैं, हम कॉलम बोलते हैं नॉर्मली, है ना। तो वो क्या करते हैं? पिलर्स जो है वो बिल्डिंग को सपोर्ट करते हैं। वैसे बनियन ट्री को कौन सपोर्ट करता है? उनके जो एरियल रूट्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। द चिल्ड्रन यूज दिस रूट्स एज स्विंग्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि चिल्ड्रन ये रूट्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं? यूज रूट्स एज स्विंग्स, झूला झूलने के लिए इनका इस्तेमाल, दोनों को बांध देते हैं और बांधने के बाद में झूला झूलने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं चिल्ड्रन, इस पर एन्जॉय करते हैं, एन्जॉय स्विंगिंग, और झूला झूलना वहाँ पर वो एन्जॉय करते हैं। इफ़ यू डिस्ट्रॉय द पिलर्स, अगर आप पिलर्स को डिस्ट्रॉय कर दोगे यानी कि उनको नाश कर दोगे उनका, द बिल्डिंग विल फॉल, बिल्डिंग क्या कर देगी? गिर जाएगी। एंड सो विल द बनियन, तो वैसे ही बनियन ट्री के अगर एरियल रूट्स को आपने काट दिया तो वो क्या हो जाएगी? वो गिर सकती है, बिकॉज इट्स मेन ट्रंक इज़ नॉट वेरी डीपली रूटेड। क्यों? क्योंकि उसकी जो मेन ट्रंक होती है ना, मेन जो पेड़ है उसका जो तना होता है, मेन तना, ठीक है, वो इतना ज़्यादा ज़मीन में डीपली रूटेड नहीं होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अंदर उसके रूट्स यानी कि उसकी जड़ें फैली हुई नहीं रहती है। इट नीड्स प्लेंटी ऑफ स्पेस टू पुट आउट इट्स सपोर्टिंग रूट्स, और इसीलिए इट नीड्स प्लेंटी ऑफ स्पेस, उसको बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है क्या करने के लिए? टू पुट आउट इट्स सपोर्टिंग रूट्स, अपने सपोर्टिंग रूट्स को रखने के लिए उसको बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है। द गार्डन्स एंड बिजी रोड साइड्स विल नॉट डू बिकॉज इट नीड्स ट्वाइस द स्पेस द अदर ट्रीज नीड। गार्डन्स जो होते हैं एंड बिजी रोड साइड्स विल नॉट डू, रोड साइड्स में यानी कि बड़े बड़े जो रोड्स होते हैं उसके साइड में ये बरगद का जो पेड़ है ये पनप नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको क्या है? नीड्स ट्वाइस द स्पेस द अदर ट्रीज नीड। दूसरी ट्रीज को जितनी जगह चाहिए उससे डबल जगह किसको चाहिए होती है? ये बनियन ट्री को अपने आप को विकसित करने के लिए, ग्रो करने के लिए चाहिए होती है। दिस ट्री शुड नॉट बी प्लांटेड क्लोज टू द हाउस।
ये जो बरगद का पेड़ है यानी कि बनियन ट्री है, इसको घरों के पास में, नज़दीक में, क्लोज टू का मतलब होता है नज़दीक में, घरों के नज़दीक में इसको नहीं लगाना चाहिए। अदरवाइज यू माइट फाइंड अ ब्रांच ग्रोविंग थ्रू योर बेडरूम वॉल। और अगर ऐसा लगा दिया उसको, मतलब आपके घर के आसपास लगा दिया, तो क्या होगा कि आपके कभी बेडरूम में से भी उसके रूट्स बाहर निकल सकते हैं, मतलब वो आपके बेडरूम में भी उसके रूट्स जो है वो घुस सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ना इट इज़ ऑलवेज कूल डार्क एंड शेडी बीनीथ अ बनियन ट्री। इट इज़ ऑलवेज कूल, हमेशा ठंडा रहता है। कूल मतलब क्या रहता है? ठंडा रहता है। कहाँ पर? डार्क रहता है यानी कि अंधेरा रहता है। कूल ठंडा रहता है, अंधेरा रहता है। और शेडी यानी कि छाया रहती है। कहाँ पर? बीनीथ यानी कि नीचे। अब बनियन ट्री यानी कि बनियन ट्री के नीचे हमेशा ठंडा, अंधेरा और छाया रहती है। एंड इट इज़ अ गुड ट्री फॉर क्लाइंबिंग, और ये एक अच्छी ट्री है क्या करने के लिए? फॉर क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग मतलब चढ़ने के लिए। जैसे आप छोटे छोटे बच्चे जाते हो जैसे बरगद के पेड़ के पास में, बनियन ट्री के पास में, तो वहाँ पर एरियल रूट्स होते हैं। एरियल रूट्स की हेल्प लेके आप हैंग कर सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं, ऊपर वाली बड़ी वाली ब्रांचेस पे भी चढ़ सकते हैं। राइट नाउ यू कैन क्लाइंब इट्स ब्रांचेस, आप उसकी ब्रांचेस पे चढ़ सकते हो। क्लाइंब मतलब चढ़ना, विदाउट मच डिफ़िकल्टी, बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली चढ़ सकते हो। एंड देयर इज़ नो डेंजर ऑफ फॉलिंग ऑफ, और आपको गिरने का भी डर नहीं रहेगा। क्यों? इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल ट्रीज टू सीट ऑन, और ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ट्री माना जाता है। क्या करना? टू सीट ऑन यानी कि उसके नीचे बैठने के लिए सबसे कंफर्टेबल ट्रीज जो है वो माना जाता है। वन कैन लीन अगेंस्ट इट्स ब्रॉड ट्रंक, है ना। आप लीन अगेंस्ट का मतलब आप अपना जो पीठ है उसको उसके सहारे लीन कर सकते हो, उसके सहारे, है ना, टेका देकर बैठ सकते हो। वन कैन लीन अगेंस्ट इट्स ब्रॉड ट्रंक, उसकी जो ब्रॉड ट्रंक होती है, जो चौड़ी ट्रंक होती है, तना होता है, उसके वहाँ पर आप लीन कर सकते हो। एंड रीड अ बुक, है ना, और वहाँ पर आप बैठकर बुक पढ़ सकते हो। एंड नोबडी विल ट्रबल यू, और आपको कोई ट्रबल नहीं करेगा, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। फॉर यू, ट्रबल मीन्स परेशान करना। फॉर यू विल बी कम्प्लीटली हिडन बाय द ब्रॉड शाइनिंग लीव्स। क्यों? क्योंकि आप कंप्लीटली हिडन हो जाओगे। हिडन मतलब छुप जाओगे। किससे छुप जाओगे? बाय द ब्रॉड शाइनिंग लीव्स, उसके जो शाइनिंग चमकदार जो लीव्स मीन्स पत्ते, उसके जो चमकदार पत्ते हैं वो आपको क्या कर लेंगे? हाइड कर लेंगे। तो आपको कोई ट्रबल भी नहीं करेगा, आपको कोई परेशान भी नहीं करेगा। द बनियन इज ऑल्सो वेरी हॉस्पिटेबल। द बनियन इज ऑल्सो, बनियन है क्या है? वेरी हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल किसको बोलते हैं हम? जैसे आप किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं तो वो आपकी सेवा शुश्रूषा करता है, तो इसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी, है ना। आप मेहमान बन के गए तो सामने वाले ने आपको पानी दिया, खाना दिया, ये सारी चीज़ें, तो हम बोलेंगे कि उनकी हॉस्पिटैलिटी जो है वो बहुत अच्छी है। तो बनियन भी हमारे लिए क्या है? बहुत ही हॉस्पिटेबल है। Now, apart from boys and girls, it gets a large number of other visitors like birds, squirrels, insects and flying foxes. है ना। अपार्ट फ्रॉम के अलावा, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा। किसके अलावा? बॉयज़ एंड गर्ल्स के अलावा, लड़कों और लड़कियों के अलावा, इट गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ अदर विजिटर्स, वो पाता है ना। इट गेट्स लार्ज, बहुत बड़ी संख्या में, ऑफ अदर विजिटर्स, यानी कि उसकी मुलाकात करने के लिए, उसकी विजिट करने के लिए दूसरे कौन कौन जाते हैं? बर्ड्स जाते हैं, पक्षी जाते हैं। स्क्विरल्स किसको बोलते हैं? गिलहरी को, है ना। आपने ज़्यादातर देखी होगी स्क्विरल्स। इंसेक्ट्स यानी कि बहुत सारे जीव जंतु जो हैं। एंड फ्लाइंग फॉक्सेस, है ना, और ऐसे फ्लाइंग फॉक्सेस भी आपको देखने को मिलते हैं। नाउ मैनी इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स मतलब जीव जंतु, एक्चुअली लिव इन द ट्री, है ना, ट्री के अंदर ही रहते हैं। विच इज़ फुल ऑफ डार्क प्राइवेट कॉर्नर्स जस्ट राइट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेनेंट्स, है ना। जो पूरी तरीके से कैसे होते हैं? डार्क होते हैं, अंधेरे वाले होते हैं, प्राइवेट कॉर्नर्स होते हैं, है ना। ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइवेट कॉर्नर्स होते हैं, कोने होते हैं ऐसे, जो बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा उसमें कौन सा जीव रह रहा है। जस्ट राइट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेनेंट्स। टेनेंट्स मतलब किराएदार, है ना। टेनेंट्स मतलब क्या होता है? किराएदार। मतलब ये जो पक्षी है ये इस पेड़ के लिए क्या है? टेनेंट्स हैं। Now, the banyan is rather like a hotel in which a number of different families live together without troubling each other.
द बनियन इज रादर लाइक, बनियन क्या है, इज लाइक अ होटल, एक होटल जैसा है। क्या होता है वहाँ पर होटल में, इन विच अ नंबर ऑफ डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट अलग अलग फैमिलीज जो हैं उसमें रहती है, लीव रहती है टुगेदर एक साथ में, विदाउट ट्रबलिंग ईच अदर, एक दूसरे को परेशान किए बिना बहुत सारी फैमिलीज रहती है, इसलिए उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक होटल भी बोल सकते हैं। वाइल इट्स यंग लीव्स आर स्टील पिंक एंड सॉफ्ट, जबकि उसके यंग लीव्स, उसके जो नए नए जो लीव्स आते हैं, नए लीव्स कैसे होते हैं, स्टिल पिंक होते हैं, पिंक कलर के होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं, है ना। अगर आपको कभी चांस मिले तो बनियन ट्री के पास जाइएगा और देखिएगा। दे आर विजिटेड बाय द डेलिकेट मैप बटरफ्लाई, और उनको कौन विजिट करता है, उनको डेली कौन विजिट करता है, डेलिकेट यानी कि बहुत ही नाजुक मैप बटरफ्लाई, बटरफ्लाई उनके ऊपर आती है, विच लीव्स हर एग्स इन देयर केयर, और उसके ऊपर वो क्या करती है, अपने एग्स डालती है यानी कि अंडे रखती है। नाउ एंड द लिटिल स्ट्रिप्ड स्क्विरल कम्स सर्चिंग फॉर द स्वीट एंड स्टिकी हनी ऑन देम, और जो लिटिल स्ट्रिप्ड मतलब आपने अगर स्क्विरल को देखा होगा, गिलहरी को देखा होगा तो उसके ऊपर स्ट्रिप्स बने होते हैं, पट्टे पट्टे बने होते हैं ना, ब्लैक कलर के, ग्रेइश कलर के। तो स्ट्रिप्ड स्क्विरल कम्स सर्चिंग, आती है क्या ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए, क्या करने के लिए, फॉर द स्वीट एंड स्टिकी हनी, बहुत ही मीठा और स्टिकी हनी, हनी में शहद के लिए, ऑन देम उसके ऊपर जो लगा होता है उसको ढूंढने के लिए आती है। सो द फ्रेंडली बनियन ऑफर्स समथिंग टू एवरी विजिटर, इसीलिए जो फ्रेंडली बनियन होता है वो क्या ऑफर करता है, लगभग सभी विजिट को कुछ न कुछ, सभी विजिटर को कुछ न कुछ ऑफर करता है, कुछ न कुछ देता है। नाउ एवरीबडी कैरीज मेमोरीज ऑफ द पास्ट, एवरीबडी कैरीज मतलब ले जाते हैं, सभी लोग ले जाते हैं क्या, मेमोरीज यानी कि यादें, ऑफ द पास्ट यानी कि भूतकाल की यादें ले जाते हैं। एंड इन इट देयर इज़ अ काइंड ऑफ फेथ फॉर द ओल्ड बनियन, और वहाँ पर एक क्या है, काइंड ऑफ फेथ यानी कि एक विश्वास है, आत्मविश्वास है, फॉर द ओल्ड बनियन, बनियन के प्रति एक विश्वास है। इनफैक्ट इट इज़ दिस इम्प्रिंट्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपल दैट मेक अ बनियन इमॉर्टल, और इसीलिए अगर हम बात करें तो ये जो है ये लोगों के दिमाग में इम्प्रिंट करा हुआ है, दैट मेक द बनियन इमॉर्टल, इमॉर्टल मतलब हमेशा के लिए वो जो जिंदा रहता है उसको हम बोलते हैं इमॉर्टल, जो कभी मरता नहीं है उसको अमर, जिसको हम बोल सकते हैं इमॉर्टल। ओके, इमॉर्टल इसको बनाता है। इवन देयर इज अ पॉपुलर बिलीफ, है ना, एक पॉपुलर बिलीफ भी है, लोकप्रिय, पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय, एंड बिलीफ मतलब मान्यता भी है, विच हैज़ इट्स रूट्स इन माइथोलॉजी, है ना, विच हैज़ इट्स रूट्स इन माइथोलॉजी, दैट माइथोलॉजी में उसके रूट्स डले हुए हैं। क्या है, ऐसा कौन सा है बिलीफ, दैट अ बनियन इज अ गॉड, बनियन ट्री क्या है, भगवान है, गॉड है, एंड पीपल वर्शिप इट, और इसीलिए लोग क्या है उसकी पूजा करते हैं, वर्शिप मतलब पूजा करना। ये दैट्स वाई, इसलिए द बनियन हैज़ ऑलवेज बीन रिगार्डेड, बनियन को माना जाता है, रिगार्ड किया जाता है एज अ सैक्रेड यानी कि पवित्र, सैक्रेड पवित्र, एंड सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जो हमेशा से सर्वाइव करे सोसाइटी में, ऐसा, एंड नॉट जस्ट अ ट्री, और खाली ट्री ही नहीं, उसको एक पवित्र ट्री भी माना जाता है, और एक सोसाइटी का एक जो है सर्वाइविंग मेंबर माना जाता है बनियन ट्री को। तो स्टूडेंट्स इसकी जो एक्सरसाइज हैं वो हम आने वाले लेक्चर में करने वाले हैं। टिल देन गुड बाय।